चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ उपमा की रेसिपी। तो आपने देखा ही होगा, साउथ इंडियन डिश है उपमा, जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है और सभी के लिए फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर हम उसी की इजी रेसिपी देखेंगे, बहुत ही इजी लेवल पर। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिया है उसकी उपमा को बनाने के लिए 1.5 कटोरी सूजी। तो यहाँ पर देखिए, आप सदस्यों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर 2 सदस्य हैं तो आप इस तरह की प्याली में पूरी भर करके इसे ले लीजिए, तो 2 सदस्य के लिए बन जाएगा। और हम अगर 4 से 5 सदस्यों के लिए बनाएंगे तो ये पूरी भर करके बड़ी साइज की कटोरी और आधी कटोरी इस तरह की लेकर के इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है सूजी, साथ ही लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने जिन्हें हमने इस तरह से कूट लिया है। साथ ही लिया है हमने चॉप्ड करी लीव्स, करी पत्ता। यहाँ पर लिए हमने 1 ओनियन, 1 प्याज कटी हुई, 1 टमाटर कटा हुआ और 2 हरी मिर्च कटी हुई। चलिए इसे बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सूजी को रोस्ट करेंगे। 2 चम्मच घी लिया है हमने कढ़ाई में। इसे अच्छे से इसमें रोस्ट करना है हमें लो फ्लेम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से सूजी को इसमें डाल देंगे। आप घी, सरसों का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी लिया है क्योंकि घी से इसका स्वाद जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो हमने सूजी ली थी वो इस तरह से डाल देंगे और इसे धीरे फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट करेंगे। हो चुके हैं, हमारी सूजी हल्की हल्की सी भून गई। कैसे पता चलेगा? जब इसकी खुशबू आने लगेगी हमें। तो अब हम इसे बंद कर देंगे क्योंकि हमारी लगभग सूजी जो है भून चुकी है अच्छे से। तो देखिए, इस तरह का कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कलर वाइट से थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। तो अब इसे बंद कर देंगे हम। धीमी आंच पे ही भूनना है, तभी टेस्ट आएगा आपके उपमे का। तो देखिए, ये भुन चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट। हमने जिस कढ़ाई में उपमा को रोस्ट किया था, जो सूजी है उसे रोस्ट किया था, वो एक बार फिर से उपमा बोल, कढ़ाई में सूजी को रोस्ट किया था हमने, उसी कढ़ाई को फिर से लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून घी डाला है। आप घी की जगह सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे उसमें, जब अच्छे से घी को गर्म होने देंगे और अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुछ राई के दाने। तो यहाँ पर इस तरह से आप डाल देंगे और इन्हें चटकने देंगे। चटकना बहुत ज़रूरी है इनका, ताकि इनका स्वाद बन जाए हमारे उपमे में। तो तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें राई के दाने डाले हैं। तो हमारे राई के दाने अच्छे से चटक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अब लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि हमने राई के दानों को चटकने के लिए हाई फ्लेम कर दिया था। लो फ्लेम पर अब हम इसमें डालेंगे कुछ मूंगफली के दाने जो हमने कूटे हुए थे, ये डाल देंगे, रोस्ट करेंगे। साथ ही इसके डालेंगे कटा हुआ मीठा नीम, करी पत्ता। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उपमे में। साथ ही हमने कुछ जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चॉप की हुई हैं वो डालेंगे। आप इनके अलावा और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे हरी प्याज कटी हुई, पीस, मटर के दाने, उनसे भी टेस्ट अच्छा रहता है उपमा का। तो जो भी चीज़ अवेलेबल है आप सभी चीज़ों को डाल सकते हैं इस तरह से। अब हमने जो कटा हुआ प्याज डाला है वो अच्छे से भून लेंगे, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, इसे रोस्ट करेंगे।
1-2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो लगभग हमारा प्याज भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ जो हमने एक टमाटर लिया था और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब ताकि हमारे टमाटर गल जाए तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। तो तकरीबन उपमे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक लिया है। साथ ही हल्की सी लाल मिर्च डाल सकते हैं आप, वैसे कंपल्सरी नहीं है, टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं। तो ज़रा सी मैंने पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें। तो यहाँ पर इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स होने तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। हमें इसी तरह से इसे चलाना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, पानी कैसे लेना है वो आपको मैं बताती हूँ। ये हमने पूरी भर कर के सूजी ली थी। ये प्याली देखिए, मीडियम साइज की प्याली है ये। तो ये भर कर के हमने सूजी ली थी। तो इसका 3 गुना आपको पानी डालना है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 1, 2, 3। ठीक है, और हमने साथ ही लिया था 4 से 5 सदस्यों के लिए आधी कटोरी सूजी। इसमें छोटी साइज की प्याली है तो इसे भी 3 गुना, जितना हमने सूजी लिया था उतना ही 3 गुना कर करके हमें पानी डालना है। तो ये 2 बार हो गया है, 1 बार और डालना है। इस तरह से आपको पानी डाल लेना है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी सूजी ले रहे हैं आप उसके 3 गुना आपको पानी डालना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने तक का वेट करेंगे। अब इसे बॉईल होने दें हाई फ्लेम पर। तो बॉईल आ चुका है। अब हम लो फ्लेम करके जो हमारी भुनी हुई सूजी थी वो हम इस तरह से चलाते हुए इसे डाल देंगे इस बॉईल वाटर में। तो आपको धीरे धीरे इस सूजी को कंप्लीटली इसमें डाल देना है। ठीक है, और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और हमारा जो उपमा है बहुत टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगा। 1 सेकंड। इस तरह से मिक्स हो चुका है कंप्लीटली जो हमारा बॉईल वाटर था उसमें। तो इसे इस तरह से चलाते हुए हमने, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और चलाते हुए हमें मिक्स कर देना है। और जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे तब तक हमको इसे चम्मच से इस तरह से चलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से, देखिए कढ़ाई को छोड़ने लग गया है ये उपमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा उपमा बनकर के तैयार है और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन चुका है हमारा ये उपमा और ये हमने इस तरह से इसे सर्व कर लिया है। तो आप इसे एंजॉय करिए और बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इजी रेसिपी देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।